हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां पे आप बहुत ही इजी वे में ग्रामर सीखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूं। आज हम दूसरे वीडियो में दूसरे नए रूल्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच। आपने मेरे लास्ट वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स दिए, बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ईच एवरी की। अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, नो से कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो क्या होगा, ये सब रूल्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। आज के हमारे रूल्स हैं जहाँ पे हम क्वांटिटी क्वालिटी की बात करेंगे, जहाँ हम बात करेंगे उन नाउन्स की जो हमेशा सिंगुलर होती हैं और कुछ ऐसे नाउन्स जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारा पहला रूल है बच्चे क्वांटिटी का। क्वांटिटी से मतलब है कि अगर कोई नंबर किसी यूनिट को डिनोट करे, जैसे कि ये सेंटेंस किलोग्राम्स इज नॉट अ हैवी वेट। अब देखो यहाँ पे 5 किलोग्राम्स है, यूनिट बता रहा है, एक साथ आए हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे आर नहीं लगाया, जबकि किलोग्राम्स में एस है, मैंने वहाँ पे इसका यूज करा है क्योंकि एक ये यूनिट है। दूसरा सेंटेंस है 6 माइल्स डैश नॉट अ लॉन्ग वे। अब आप मुझे बताइए आर लगाऊं या इज लगाऊं। यहाँ मैं इज लगाऊंगी अगेन, क्योंकि 6 माइल्स जो है वो यूनिट की तरह बता रहा है। मैं बोल रही हूँ ना यार 6 किलोमीटर है, ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, चल चलते हैं, तो एक यूनिट में बोल रही हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं ये बोलती कि 5 years हैव पास्ड, तो 5 years के साथ में मैंने हैज़ नहीं लगाया, हैव लगाया। क्यों लगाया बेटा? इसलिए लगाया है क्योंकि अब ये डिवाइड हो गया यार, 5 साल निकल गए, बहुत सारे टाइम निकल गया, ये बट गया है। जैसे ही यूनिट से वो सिंगुलर पे जाए, अलग अलग सेक्शंस हो जाएं, और इजी कर लेते हैं। जब कोई चीज़ प्लस में हो, एक साथ हो, तो वो सिंगुलर बन गई। लेकिन जब कोई चीज़ माइनस पे चली गई, नेगेटिव हो गई, तो वो प्लूरल फॉर्म पे चली गई। तो 5 साल निकल गए, तो ये एक प्लूरल सेंटेंस पे जाएगा, जहाँ पे 5 years के साथ में मैंने हैज़ की जगह हैव का यूज़ करा है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ आपके लिए, जिसको देखिए और कोशिश करिए उसको सेंटेंस को फिल करने की। अगर नहीं समझ आए तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मैं आपको 2000 रुपीज़ डैश चार्ज्ड बाय हिम। अब यहाँ पे आपको वॉज और वर में से एक ऑप्शन चूज करना है। उसके अंदर ये है कि इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल लगते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, वेजेस। अब ये सुनने में सब प्लूरल लग रहे हैं क्योंकि इनके सब के लास्ट में एस आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे वर्ड्स सिंगुलर ही हैं। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, न्यूज़ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है। न्यूज़ के साथ में आप आर का यूज़ नहीं करेंगे, इसके साथ में इज ही रहेगा। न्यूज़ सिंगुलर वर्ड है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नो न्यूज़ वॉज अ गुड न्यूज़। कोई भी न्यूज़ अच्छी न्यूज़ नहीं थी। मैंने यहाँ न्यूज़ के साथ वर का यूज़ नहीं किया, मैंने वॉज का यूज़ करा, क्योंकि न्यूज़ जो है सिंगुलर वर्ड है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ फर्स्ट इनिंग्स वॉज स्पॉइल्ड बाय रेन या ड्यू टू रेन, तो यहाँ अगेन मैंने इनिंग्स के साथ में वॉज का यूज़ किया, वर का यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये सिंगुलर है। अब ऐसे कोई आपको एग्जाम्पल याद आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में वो बताइएगा, जो मेरे लिए भी नॉलेजेबल होगा, हेल्पफुल होगा। चलिए अब मूव करते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ। आज का हमारा थर्ड रूल है कि अब हमने देखे कि कुछ वर्ड्स तो हमारे ऐसे थे जो सुनने में प्लूरल थे लेकिन निकले सिंगुलर। तो फिर ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो सुननाई में ऐसे देते हैं कि सिंगुलर है, लगते सिंगुलर है, लेकिन होते हमेशा प्लूरल हैं। और इनमें सबसे टॉप पे आता है पीपल। पीपल के साथ में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, पीपल इज लगा देते हैं या पीपल वॉज लगा देते हैं। नहीं भाई, पीपल वर्ड जो है वो एक प्लूरल वर्ड है और उसके साथ हमें प्लूरल
फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करना पड़ता है। पीपल के साथ में आप वर, हैव, आर यही यूज़ करोगे, आप इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से कैटल हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया, स्कोर हो गया, मिलियन, बिलियन, ये जो वर्ड्स हैं ये प्लूरल वर्ड्स हैं। स्क्रीन पे इस वक्त आपको और भी कई वर्ड्स दिख रहे हैं, आप ये पढ़ सकते हैं इजीली। जो कौन से वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म पे ही होते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ करना पड़ता है। लाइक देखते हैं, द पीपल वर फुली सेटिस्फाइड। अगेन पीपल के साथ देखो मैंने यहाँ वर का यूज़ करा है, वॉज का यूज़ नहीं किया है। तो अब आगे से याद रखिएगा, इन वर्ड्स के साथ में आपको भी प्लूरल वर्ब ही यूज़ करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करनी है। चलो अब अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं, और वो है, नेक्स्ट रूल है बेटा हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो का। नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कंजक्शन है जो दो सेंटेंसेस को मर्ज करता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कैसे रहेगा, यहाँ एक स्ट्रक्चर है, देखिए नॉट ओनली आएगा, फिर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका बट ऑल्सो आएगा, फिर आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा। अब जो वर्ब आएगी, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गए, तो आप बोलोगे कि नहीं मैम प्लूरल वर्ब लगा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है बट ऑल्सो के साथ में वो प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं वर्ब कौन सी लूँगी, सिंगुलर वर्ब लूँगी। लेकिन अगर ये प्लूरल वर्ब है तो मुझे वर्ब भी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो मुझे वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करनी पड़ेगी। ये एक एग्जांपल से हम इसको और समझते हैं, जैसे नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर वॉज प्लेइंग। ना ही मतलब प्रिंसिपल ही नहीं, टीचर भी खेल रहा था। तो अभी पीछे क्या था मेरा, द टीचर, एक ही टीचर की बात हो रही थी तो मैंने उसके साथ में वॉज लगाया। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे कर देती, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स, अगर मैं इसको प्लूरल बना देती तो मुझे वॉज की जगह यहाँ पे वर का यूज करना पड़ता। अभी आपको होपफुली समझ आ गया होगा क्या करना है, नॉट ओनली सब्जेक्ट 1 बट ऑल्सो सब्जेक्ट 2। चेक कौन सा करना है, सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 जब हम चेक करेंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब जल्दी से इस पे एक सेंटेंस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया। नहीं आया तो आई विल टीच यू अगेन, नो इश्यूज। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ, और वो रूल है हम कि बेटा ये रूल है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में कंजक्शन आता है। अब कंजक्शन कौन से आते हैं, बिसाइड, एज वेल एज, विद, इन एडिशन टू, ये स्क्रीन पे आपको सारे दिख जाएंगे। ये सब जो कंजक्शन है अगर ये आए हैं और उसके बाद में कोई सब्जेक्ट आया है तो इस कंडीशन में हम सब्जेक्ट 1 को चेक करते हैं। अगर सब्जेक्ट 1 कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है तो वापस बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट 1 कंजक्शंस, सब्जेक्ट 2 वर्ब किसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट 1 सपोज मेरा राम है तो मैं वहाँ पे इज का यूज़ करूँगी, और सब्जेक्ट 1 मेरा हिज फ्रेंड्स हैं या माय फ्रेंड्स हैं, प्लूरल है, तो मैं यहाँ पे आर का यूज़ करूँगी। सब्जेक्ट 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, सब्जेक्ट 2 को नहीं देखना है यहाँ पे अगर कंजक्शंस ये हैं। चलिए अब इसका एग्जाम्पल करते हैं बेटा। एग्जाम्पल कैसे रहेगा, जैसे राम विद हिज फ्रेंड्स, वॉज या वर, वॉज। क्यों, क्योंकि राम के अकॉर्डिंगली वॉज आएगा। इसको चेंज करते हैं, माई फ्रेंड्स विद राम, तो अब क्या यूज करूं, वॉज या वर, अब मैं यूज करूंगी वर, क्योंकि माई फ्रेंड्स है, मेरे दोस्त एक से ज्यादा हैं, प्लूरल फॉर्म में है ये सब्जेक्ट, तो मुझे वर का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा और आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ गो थ्रू दैट एंटायर वीडियो, इसको बीच में स्किप ना करें। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजी वे में समझा पाऊँ। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि मुझे किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट करना है तो यू कैन टेल मी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने को बड़ा मज़ा आता है जब कोई लाइक्स आते हैं। सो इस करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक बहुत बड़ा ग्रामर का टॉपिक है, बहुत सारे रूल्स आते हैं इसके अंदर और ये एक बेस
टॉपिक मान सकते हैं। इसी के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये पहला टॉपिक है जहाँ हम बच्चों को सिखाते हैं किसके साथ क्या यूज़ करना है। इसके बाद की ग्रामर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी अगर ये अच्छे से सीख गए तो। जब अब नेक्स्ट जो बचे हुए रूल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।